क्रिकेट में जब कप्तानों की बात होती है तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि ये वो कप्तान है जिन्होंने लगभग सभी आईसीसी के मेजर ट्रॉफीज अपने नाम किए, अपने देश को जिताई हैं। तो इसलिए इन सबका नाम भी जो है उस रैंकिंग में सबसे ऊपर आता है। लेकिन एक कप्तान ऐसा भी है जिसने सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी जीती है और वो थी WTC फाइनल को जीतना, और उसके बाद भी उस प्लेयर का नाम बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में जो है लिया जाता है, और वो खिलाड़ी और कोई नहीं, केन विलियमसन, द कूलेस्ट काम कंपोज्ड कैप्टन। और आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पर है, केन विलियमसन के ऊपर है। केन विलियमसन कैप्टनसी, अ मास्टरपीस ऑफ लीडरशिप। लेकिन देखा जाए तो केन विलियमसन की कहानी इतनी आसान नहीं रही, ये उनकी जर्नी इतनी इजी नहीं रही उनके लिए, क्योंकि जब पहली बार लीडरशिप की बात आई तो सभी जो बोर्ड था न्यूजीलैंड का, उनकी तरफ से बात निकल के आई कि मार्टिन गप्टिल या फिर टिम साउदी को जो है वो कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन एक कॉल फिर बाद में उन्होंने एक हार्ड डिसीजन जो लिया, एक बोल्ड डिसीजन लिया, वो था केन विलियमसन को कैप्टन बनाना। रिगार्डलेस दैट फैक्ट कि लोग ये जानते थे कि उन्होंने 2008 का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप था उसमें उनकी हार हुई थी, एज कैप्टन वो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड बोर्ड ने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया और 2016 में, मार्च 2016 में पहली बार मिलती है केन विलियमसन को तीनों क्रिकेट की फॉर्मेट की कैप्टनसी, और पहली बार अपनी टीम को साल 2016 में ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने पहले आईसीसी इवेंट में, जो कि था 2016 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में खेला गया। अब इस वर्ल्ड कप में पहले ही आईसीसी इवेंट में अपने केन विलियमसन अपनी टीम को काफी ज्यादा आगे लेके जाते हैं, और उस साल के T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सेमीफाइनल तक के स्टेज पर पहुंचा देते हैं। लेकिन उस साल का जो इवेंट है, आईसीसी ट्रॉफी जो थी उस साल की, वो अपनी टीम को जिता नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने पहले ही आईसीसी इवेंट में अपनी टीम को जो है सेमीफाइनल तक लेके जरूर पहुंचाते हैं। अपने पहले ही इवेंट में इस तरीके की शानदार कप्तानी करते हुए उनके सामने अगला जो प्रोजेक्ट आता है वो होता है साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। अब इसमें 8 बड़ी टीमें दुनिया की जो है कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और इस बार केन विलियमसन की टीम जो है कुछ खास नहीं कर पाती, क्योंकि एक मैच उनका जो है अगेंस्ट बांग्लादेश वो पहले हारते हैं, एक मैच उनका जो है अबैंडन हो जाता है ड्यू टू वेदर फोरकास्ट और क्योंकि बारिश होती है, और एक मैच जो है वो जीतते हैं। तो एक मैच जीतना, एक मैच हारना बांग्लादेश के खिलाफ और एक मैच में बारिश आ जाना, इसके चलते उनकी टीम जो है इस टूर्नामेंट में काफी आगे जा नहीं पाती है और लीग से सही बाहर हो जाती है। लेकिन केन विलियमसन का जो रोल था इस टीम में और इस स्टेज पे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, वो काफी ज्यादा अच्छा था। कैप्टनसी में भी अच्छा कर रहे थे और बल्लेबाजी में भी वो उसी तरीके का अप्रोच दिखा रहे थे जिस तरीके का अप्रोच हर एक टीम को अपने कप्तान से होती है। 2017 के बाद आती है 2019 की मोस्ट अवेटेड ODI वर्ल्ड कप की बारी। अब इस ODI वर्ल्ड कप में सभी को उम्मीद थी कि केन विलियमसन अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका तीसरा जो था आईसीसी ट्रॉफी का इवेंट था, और इस बार देखते हैं किस तरीके से जाते हैं। सभी लोगों की जो उम्मीदें थी वो केन विलियमसन पर टिकी हुई थी कि वो इस बार अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे, न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन एक कदम से न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट को चूक गई जीतने से। ऐसा हुआ कैसे वो आपको बताता हूँ। दरअसल चीज ऐसी थी कि फाइनल्स तक जो है न्यूजीलैंड टीम आराम से पहुंची, सेमीफाइनल में इंडिया को हराया, फाइनल्स तक पहुंचे। फाइनल्स में उनके सामने थी होस्ट इंग्लैंड की टीम। अब इंग्लैंड की टीम जब आई सामने तो न्यूजीलैंड ने पहले अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन डिफेंड करते टाइम पहले तो वो जो टारगेट था वो टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर होता है, सुपर ओवर टाई होता है, दूसरा सुपर ओवर होता है, दूसरा सुपर ओवर भी टाई होता है, और फिर बाउंड्री काउंट के चलते इंग्लैंड की टीम उस वर्ल्ड कप को अपने नाम करती है। इसके अलावा सभी लोग ये बात जानते हैं कि कोई और कप्तान होता तो इस चीजों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जरूर देता, लेकिन केन विलियमसन ने हंसते हुए इस चीज को लेट गो किया और कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दी। साथ ही में 578 रन भी केन विलियमसन ने अपने बल्ले से बनाए थे उस वर्ल्ड कप में, 2019 के ODI वर्ल्ड कप में, और साथ ही में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। वो उस वर्ल्ड कप को जीते नहीं थे, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट उस वर्ल्ड कप के वो बने थे। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद आती है 2021 के WTC फाइनल की बारी, जहां न्यूजीलैंड की टीम लगातार टेस्ट में अच्छा कर रही थी, होम और अवे टेस्ट जीत के आ रही थी, और सामने इस बार उनकी थी फाइनल्स में टीम इंडिया। अब इंडिया 2019 का बदला लेना चाह रही थी, और सामने न्यूजीलैंड की टीम जो 2019 का फाइनल हार के आई थी, उनके सामने था कि एक आईसीसी ट्रॉफी जरूर जीतनी है, और सामने केन विलियमसन बिल्कुल काम कंपोज थे। उन्हें पता था किस तरीके से ट्रॉफी जीतनी है और कैसे वो जिताएंगे। प्लान बिल्कुल सिंपल था उनके पास, उन्होंने जो प्लानिंग करी थी वही एग्जीक्यूट भी किया, और जाके अपने सारे प्लान्स को जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट ये रहा कि केन विलियमसन ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जब कप्तान बने 2016 में, और 2021 के WTC फाइनल को उन्होंने जीता और पहली आईसीसी की ट्रॉफी अपने नाम की। और साथ ही में सेकंड इनिंग में 50+ स्कोर भी उन्होंने अपने बल्ले से बनाया। जिस तरीके से उनके बल्ले से स्कोर आ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि आने वाले और इवेंट जो है न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी। अब अगला इवेंट जो आता है वो था 2021 का ये T20 वर्ल्ड कप। अब इस वर्ल्ड कप को यूएई में खेला गया था, और
जिस तरीके से लोगों की उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड अभी फाइनल जीत जाए WTC का, वो यहाँ भी जीतेंगे, चीजें बिल्कुल वही रही। उसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल आगे उस इवेंट की गई, फाइनल तक पहुंची। फाइनल में जाके जो है उनके सामने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया आ गई। पिछली बार 19 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड थी सेमीफाइनल, और WTC फाइनल में उनके सामने टीम इंडिया थी, और इस बार ऑस्ट्रेलिया 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उनके सामने आई। अब इस वर्ल्ड कप में भी चीजें कुछ अलग ही घटी, क्योंकि फाइनल के मैदान पे जाके सभी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो हैं वो फ्लॉप होना साबित हुए। लेकिन केन विलियमसन ने एक तरफ अपनी बल्लेबाजी पकड़ के रखी, सिर्फ 45 बॉलों में 85 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी भी उनको ये टूर्नामेंट जिता नहीं पाई, वो ये टूर्नामेंट भी हार गए। अब न्यूजीलैंड के सामने चीजें इतनी नेगेटिव नहीं थी, लगातार अच्छा कर रहे थे, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच रहे थे और एक इवेंट भी जीत चुके थे। अब इस वर्ल्ड कप को हारने के बाद भी उनकी उम्मीद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जुड़ी हुई थी कि 2022 का वर्ल्ड कप आएगा, न्यूजीलैंड अच्छा करेगी। न्यूजीलैंड ने फिर अच्छा किया, न्यूजीलैंड उस वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक पहुंची लगातार अच्छा करके, लेकिन इस बार के सामने आ गई पाकिस्तान की टीम। जो पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे वगैरह से हार के आई थी, उस पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को धाराशाही किया उस 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, और वहां से उन्हें भाग का रास्ता दिखा दिया। केन विलियमसन के लिए चीजें थोड़ी सी और बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो इतने काम कब्बोज थे कि उन्हें पता था कि आने वाले इवेंट्स में वो और अच्छा कर लेंगे, कमबैक कर लेंगे। अब आता है 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में खेला गया। न्यूजीलैंड की टीम लगातार डोमिनेट करी थी 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में। इंडिया आके उन्हें पता था कि क्या परफॉर्मेंस देनी है, किस प्लेयर से क्या परफॉर्म करवाना है। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था और न्यूजीलैंड की टीम इसी बदौलत सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई। लेकिन उनके सामने एक बार फिर आते हैं होस्ट टीम, और वो थी टीम इंडिया। टीम इंडिया आसानी से जो है न्यूजीलैंड की टीम को भाग का रास्ता दिखाती है उस वर्ल्ड कप से, लेकिन इतना सिंपल मैच नहीं था वो। इंडिया ने 350 का टोटल बनाया, लेकिन उसके बाद भी डैरेन मिचेल की पारी की बदौलत वो टीम लड़ती रही, झगड़ती रही, 320-25 तक वो पहुंचते हैं, लेकिन उस मुकाबले को हार जाते हैं इस वर्ल्ड कप में, और आगे उनका सफर चलता नहीं है। सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो वहां से बाहर हो जाते हैं। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम बढ़ती है आगे 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाना था। वहां केन विलियमसन अपना आखिरी जो है ICC टूर्नामेंट खेलने वाले थे एज कैप्टन। अब न्यूजीलैंड की टीम कुछ खास कर नहीं पाती है इस T20 वर्ल्ड कप में, लीग स्टेज से बाहर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ हार मिलती हैं, कुछ एक आध जीत मिलती है, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाते हैं। यहाँ केन विलियमसन भी कुछ खास अपने बल्ले से जोहर जो है वो दिखा नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ 28 रन को बना पाते हैं 4 इनिंग्स में, जहाँ उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 87 का ही रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद केन विलियमसन अपनी इस लास्ट इनिंग के चलते T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक चीज कंफर्म कर देते हैं कि ये इनका लास्ट वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप था एज कैप्टन। अब वो आगे कप्तानी करते नहीं दिखाई देंगे। और साथ ही में एक चीज और उन्होंने तय कर दी कि जिस तरीके से वो कप्तानी करते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जहां उन्हें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिले। 2018 में उन्हें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड भी मिला था ICC की तरफ से, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लोगों के, ना सिर्फ न्यूजीलैंड में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी लोगों के दिल भी जीते हैं। तो जिस तरीके से केन विलियमसन की कप्तानी रही है अपनी कंट्री के लिए, वहाँ देख के सभी लोगों को एक चीज़ करनी चाहिए, वो है उन्हें हैट्स ऑफ करना, क्योंकि केन विलियमसन के साथ कुछ चीज़ें अनफेयर हुई हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई। क्योंकि 19 का वर्ल्ड कप अगर कोई और कप्तान होता तो वहाँ पे वो ज़रूर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता कि उनके साथ अनफेयर हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं थी, वो चीज़ें फेयर नहीं थी। लेकिन केन विलियमसन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, सारे डिसीजन को फेयर माना और रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते चले गए। उनका लेजेंडरी करियर जो है अब खत्म होता है एज कैप्टन, लेकिन अब वो आपको आने वाले टाइम में वनडे की टीम में, टेस्ट टीम में लगातार नजर आने वाले हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप जज करते हैं और किस तरीके से रेट करते हैं केन विलियमसन को और उनकी कप्तानी को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 10 में से आप उन्हें कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।